मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। जी सर, आ रहे सर, आ रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ वेल्थ प्रोटेक्टर के वेबिनार में। जितने पार्टिसिपेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं हम उनका वेट करेंगे, लेकिन साथ के साथ कुछ बातचीत करके हम वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा डिले नहीं करेंगे क्योंकि हमारा समय सबसे ज़्यादा कीमती होता है। यहाँ कुछ क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेल्थ प्रोटेक्टर में बहुत टाइम से, और कुछ अभी शायद रिसेंटली ज्वाइन हुए, और भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, जो कि शायद नए हैं या अभी जुड़े नहीं हैं। जुड़े, ये ओपन वेबिनार है सबके लिए। इसमें जो आज का टॉपिक है वो रिस्क मैनेजमेंट है। तो आज का जो टॉपिक है उसी पे हम बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अच्छा, ये टॉपिक चूज करते टाइम हम लोगों ने डिस्कशन चल रहा था हमारा वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम का कि क्या टॉपिक करना है। तो ये तो पहले से डिसाइडेड होता है कि क्या टॉपिक करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए कि बहुत सारे क्लाइंट की इस टाइम क्वेरी आ रही है, जितने न्यू क्लाइंट स्पेशली ज्वाइन हो रहे हैं वेल्थ प्रोटेक्टर में एल्गो के लिए जो ज्वाइन हो रहे हैं। जो मेरा लास्ट वेबिनार था वेल्थ प्रोटेक्टर का वो एल्गो से रिलेटेड था। तो सबका क्वेश्चन ये है मोस्टली क्लाइंट का कि सर रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं, या रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं ना, या फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो इनडायरेक्टली इंटर रिलेटेड है इससे, कि सर प्रॉफिट तो निकाल रहे हैं पर कहाँ तक एग्जिट करना है, मतलब कहाँ तक जाएगा ट्रेड। मतलब लॉन्ग होल्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्रेड को लॉन्ग टाइम के लिए, कि कैसे ट्रेड को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, या फिर ट्रेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस को किस पोजीशन में आपको बैठना है होल्ड करके पोजीशन बना रखी है, या फिर आपको किस पोजीशन में एग्जिट करना है कि यहाँ से मार्केट चेंज हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, कुछ इसमें की पॉइंट्स होते हैं जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, या कैसे ट्रेड को अपने मैनेज करना है। अब आप सब लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि ट्रेड लेने के बाद कैसे उस ट्रेड को मैनेज करना है, पर आज हम उस चीज़ों पे और अच्छे से बात करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे वन बाय वन पूछ सकते हैं। लेकिन मीटिंग के एंड हम 10 से 15-20 मिनट तक Q&A सेशन करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें आप अपने सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड मैं फिर से एक बार सबको बहुत कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ जिन्होंने एल्गो को चूज किया है वेल्थ प्रोटेक्टर के, क्योंकि बहुत ही स्मूथली रनिंग द ओनली इंडिया सर्वरलेस एल्गो वो वेल्थ प्रोटेक्टर का है। अब तक का किसी का भी सर्वरलेस एल्गो नहीं है, लेकिन वेल्थ प्रोटेक्टर का सर्वरलेस एल्गो है जो कि सक्सेसफुली रन कर रहा है। बहुत से क्लाइंट हैं इस मीटिंग में या इस मीटिंग के अलावा भी जो उसमें अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। अब हम टॉपिक की तरफ जाएंगे। सबसे पहले समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ना। रिस्क मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई होता है, रिस्क मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। तो जब भी हम एक ट्रेड डालते हैं, मान लीजिए हमने एक पोजीशन बनाई और वो पोजीशन हमारी बुलिश साइड बनी हुई है। निफ्टी ले लेते हैं, निफ्टी 700 का स्ट्राइक प्राइस है। ऑप्शन FNO की बात करते हैं पहले, फिर इक्विटी कैश की करेंगे, फिर स्विंग। इस तरीके से हर एक सेगमेंट की और हर एक ट्रेडिंग स्टाइल की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने निफ्टी में 24,700 सी उठाया तो उसका प्रीमियम 34 रुपये था, 34 रुपीज। और सिस्टम के थ्रू आपको स्ट्राइक प्राइस मिल गया वेल्थ प्रोटेक्टर के, और स्ट्राइक प्राइस के बाद ट्रेड आपने लगा दी। आपने उसकी 20 क्वांटिटी या XYZ क्वांटिटी आपने उठा ली, ठीक है। जब आपने XYZ क्वांटिटी उठा ली, उस क्वांटिटी उस पोजीशन पे आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया। स्टॉप लॉस मेंटेन करना क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आएगा स्लोली। एक बुलिश पोजीशन बनाई, उस बुलिश पोजीशन पे आपने 20 की क्वांटिटी से ट्रेड ली। अब उस 20 की क्वांटिटी का जो स्ट्राइक प्राइस था वो 24,700 था, जिसका प्रीमियम था 34 रुपए के प्रीमियम पे आपने एंट्री ली। अब वो ट्रेड या तो दो चीजें हैं, प्रॉफिटेबल होगी, बुलिश साइड जाएगी, या फिर लॉस मेकिंग होगी, जो नीचे जाएगा प्रीमियम।
ऊपर जाएगा तो सबसे ऊपर जाएगा, मतलब 34 रुपए से ऊपर जाएगा, 35 होगा, 40 होगा, 100 होगा, 150 होगा, 500 होगा, तो वहां पे आपका टेक प्रॉफिट सेट होता है, टीपी। लेकिन जब नीचे जाएगा तो लॉस है। लॉस में क्या होता है, आपका लिमिट करने के लिए एसएल सेट होता है, कितने पे एसएल लगाना है, और ट्रेड अगर एक के बाद एक हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है तो कहाँ पे ट्रेड को काटना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ पे आपको काटना है। तो यहाँ पे ये एक रिस्क मैनेज करने का सबसे बड़ा रूल है कि सबसे पहले तो एसएल लगा होना चाहिए आपका, कि आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो आप उस अपने एसएल को यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, एसएल मैंडेटरी है, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे वो इक्विटी कैश हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का ट्रेड हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे वो आपका स्कैल्पिंग हो, चाहे वो डे ट्रेड हो, या लॉन्ग पोजिशनल डिलीवरी इन्वेस्टमेंट हो, आपका स्टॉप लॉस लगा होना बहुत जरूरी है। जब स्टॉप लॉस लगा होगा, मान लीजिए 24 पे आपने लिया है और आपने स्टॉप लॉस लगाया है 13 पे, 13 के प्रीमियम 13 पॉइंट पे आएगा, तब वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा। अब मान लीजिए वो 34 से लेके मूवमेंट आया और वो 74 पे आ गया यहाँ पे। अब आपने सोचा कि यार मेरा प्रॉफिट तो इतना हो चुका है, मुझे तो निकालना है ट्रेड को। तो आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी की वॉलेटिलिटी कितनी है और कितने पॉइंट का मूवमेंट आपने कवर करना है। अगर ये प्री डिसाइडेड है आपका, तो आप अपने स्टॉप लॉस को 13 से हटा के 74 तक, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट अपने 34 पे ले आएंगे। ठीक है, अब आपका एसएल जो है वो 13 से हटके 34 पे वापस आ गया। अब आप मार्केट अगर यहाँ से गिर भी जाएगा नीचे, या प्रॉफिट नहीं हो, मतलब चेंज हो जाए, रिवर्सल आ जाए, तो आपका ट्रेड लॉस में नहीं जा सकता, क्योंकि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दिया, या फिर आपने 54 पे ऐसे लगा दिया, या 64 पे यहाँ पे ऐसे लगा दिया। वॉलेटिलिटी के ऊपर, ये जस्ट एक एग्जांपल है निफ्टी का जो लिया। जो भी ट्रेड में आपने पोजीशन बनाई हुई है, वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और ट्रेल करके एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। ये बात मैं बहुत टाइम से आप लोगों से कहता आया हूँ कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना अगर आपको आता है, आप सीख रहे हैं, तो आप इजीली अपना प्रॉफिट बना सकते हैं डेली बेसिस पे। और अगर आप नहीं सीख रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे ट्रेल करना है, तो उसे सीखिए प्लीज। अदरवाइज आप यही कहेंगे कि हर दफा मैं प्रॉफिट में तो आता हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके वो ट्रेड रिवर्स हो जाती है और मैं नुकसान में चला जाता हूँ। वो नुकसान तभी होता है आपका जब आप ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं, जब मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, या वो ट्रेड पोजीशन आपकी रिवर्स हो जाती है। तो उस टाइम पे रिवर्स ना हो, उसके लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हैं और अपना प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट बनाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी ट्रेड को ओपन नहीं छोड़ देना है, ओपन एसएल के साथ। क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद मेरे अकाउंट में 4000 रुपए है और मैं इसको ओपन, लास्ट ट्रेड है मेरी, तो वो एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग में नहीं आता है। वो तो ये हो गया कि जितना है पूरा लगा दिया और बैठे हैं किस्मत के भरोसे। ये आपको एक बैड हैबिट है, और ये आगे चल के आपको नुकसान देगी जब आपके अकाउंट बिलो हो जाए करेंगे, जब आपके अकाउंट वाइप आउट हो जाएंगे। तो आप ये आदतें ना डालें। अपनी ट्रेडिंग को एनहेंस करने के लिए ये चीज़ों को बहुत फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को, कि स्टॉप लॉस डालना ज़रूरी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट करिए। अच्छा, ये बहुत सी बार होता है कि अब जब स्क्रीन के सामने नहीं है तो क्या करें। ये आपको तो स्क्रीन के सामने होना जरूरी है, स्क्रीन पे ये ट्रेड्स को देखना जरूरी है, प्राइस को रीड करना जरूरी है। तो वेल्थ प्रोटेक्टर आपके लिए जो एल्गो दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस एल्गो के थ्रू आप ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। एल्गो के थ्रू आपका जो ट्रेड पड़ा है उसमें ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस प्लेस होगा, उसमें ऑटोमेटिकली टारगेट्स प्लेस होंगे, और टारगेट्स पे एग्जिट भी होगा, है ना। तो वेल्थ प्रोटेक्टर के एल्गो को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप ये मैनुअली मेंटेन नहीं करते हैं या मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। वेल्थ प्रोटेक्टर का एल्गो आपको ये करके देगा। अब ये चीज समझते हैं कि रिस्क मैनेज करना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपका जो डेली जर्नी है ट्रेडिंग का,
आपका जो डेली जर्नी है ट्रेडिंग का, उसमें आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने 1.5 लाख के कैपिटल से ट्रेड करना शुरू किया और अब आप कर रहे हैं, आप फ्लोट कर रहे हैं पीएनएल अपना 1,75,000। 25,000 जो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, उस प्रॉफिट को आपको होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं हो कि 4 ट्रेड आपने ली, 5 ट्रेड ली प्रॉफिटेबल और 2 ट्रेड ली नुकसान की, उन दोनों ट्रेड में आपका 4-5 ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो चला गया। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ना। 1:1 का रेशियो होता है, 1:2 का रेशियो होता है, 1:3 का रेशियो होता है, 1:4 का रेशियो होता है। आप हमारे भी सिस्टम में देखेंगे तो हमारा सिस्टम भी आपको 2 टारगेट्स देता है और टारगेट एटीआर बेस्ड है, प्लस उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं टारगेट्स और स्टॉप लॉस। तो जब आप मॉडिफाई करते हैं टारगेट्स और स्टॉप लॉस, तो वो 1:1 के रेशियो से 1:2 के रेशियो पे ले जाएगा, 1:2 के रेशियो से 1:3 के रेशियो पे ले जाएगा। ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपके जितने डाउट्स और क्वेश्चंस हैं आप चैट में पूछ सकते हैं। हमारी वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम अवेलेबल है, वो सारे डाउट्स क्वेश्चंस आपके आंसर करेंगे चैट में। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 का रेशियो क्या होता है। किसी को अगर पता है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं या बता सकते हैं। वो 1:1 मतलब प्रॉफिट और लॉस, लॉस भी 1 रहेगा, स्टॉप अगर प्रॉफिट भी 1 रहेगा सर, ऐसा है। करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप 1:1 का रेशियो चल रहे हैं लेके, मैं ऐसे करके समझा देता हूँ। ठीक है, 1:1 के रेशियो में क्या होता है, मान लीजिए आपने एंट्री ली 60 पॉइंट पे, यानी 60 रुपीज पे, है ना। तो आपका 40 पॉइंट का मान लो टारगेट है, तो टीपी हो गया आपका 100। टीपी हो गया आपका 40 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट का मतलब आपका 40 पॉइंट का अगर टारगेट है तो 100 पॉइंट पे आप काट देंगे, और वहीं अगर 40 पॉइंट का टारगेट तो आप 20 रुपए पे एसएल डालेंगे आप। ये 1:1 का रेशियो है। 1:2 का रेशियो क्या होता है, 60 रुपीज पे अगर आपका एंट्री है ना, तो यहाँ पे आप 20 रुपए पे, यानी इसे 120 कर लीजिए, 120 कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए। ये आपका 120 का टारगेट हो गया, और इसे 0 कर लीजिए कि आपने उसको, जब तक इसका प्राइस 0 नहीं हो जाएगा तब तक आप इसे एग्जिट नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ 60 पॉइंट का, अगर आप 60 पॉइंट पे एंट्री ली है, एक 180 पे आप करेंगे। इसी तरीके से बढ़ता जाता है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका 240, 60 पे आपकी एंट्री। तो अब कैसे मैनेज करना है इस पे, इसमें लेकिन ऐसे तो सब में 0 है ना। ये 1:1 के रेशियो पे आपने कर लिया, 60 पे एंट्री ली, 120 पे एग्जिट, 60 पॉइंट आपके कवर हो गए, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। यही 1:2 का रेशियो है, तो 1:2 के रेशियो पे क्या करेंगे कि 60 पे अगर एंट्री है ना, तो 120 पे एग्जिट करेंगे आप। लेकिन एसएल इतना ही है, आप हर बार में देखेंगे कि एसएल इतना ही है।
हर बार में एसएल तो इतना ही है, टारगेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो रेयर है ना कि आपको पता चले कि भाई मार्केट में ये मोमेंटम है तभी आप ट्रेड कर पाए इतने पे, क्योंकि हर बार तो पॉसिबल नहीं है कि ये 300 पॉइंट कवर करे 1:4 का रेशो आपको दे या 1:3 का रेशो दे, 1:2 का रेशो दे। कई दफा होगा कि 1:1 पे ही ट्रेड हो पाएगी। तो किस तरीके से आप प्रॉफिट निकालते हैं? जैसे ही आपने एंट्री ली 60 पे और आपका प्रॉफिट हो गया है 120 पॉइंट पे, अच्छा तो आपने 1:1 के रेशो से एसएल हटा के सीधा 60 पे कर दिया या फिर 1:1 के रेशो पे कर दिया जब वो उससे ऊपर चला गया, तो आपने अपने 60 पॉइंट कवर कर लिए। पहली चीज 120 पे अपना एसएल मूव करके, टीएसएल मूव करके, यहाँ 1:2 के रेशो पे जब आपका ट्रेड पहुंच जाए, है ना, 180 पे, तो आपने एसएल कर दिया 180 का, तब आपने 1:2 के रेशो का प्रॉफिट कवर कर लिया। यहाँ 240 पे पहुंच गया तो आपने एसएल मूव कर दिया 240 पे, तो आपने 1:3 के रेशो का प्रॉफिट कवर कर लिया। 1:4 के रेशो का कवर करने के लिए आप 300 पे अपने टीएसएल को मूव कर देंगे जैसे ही वो 300 का प्राइस पार करेगा। तो यहाँ पे आपको टीएसएल मेंटेन करेंगे एसएल के साथ साथ, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं उनसे मेरी जो सजेशन है उनके लिए वो ये रहेगा कि वो 1:1 के रेशियो के साथ ट्रेड करें तो उनके लिए बेनिफिशियल है। जो इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हैं वो ऑलरेडी 1:2 के रेशियो पे होंगे, और जो एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो 1:3 के साथ भी करते हैं, है ना। और जो वेल्थ प्रोटेक्टर के प्रीमियम क्लाइंट्स हैं और जो एल्गो ऑलरेडी ले चुके हैं, जो ऑलरेडी एल्गो पे ट्रेड कर रहे हैं, वो 1:4 के रेशियो तक भी जाते हैं और अच्छा प्रॉफिट अपना निकालते हैं डेली बेसिस पे। तो ये सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम में कोडेड हैं कंडीशंस, जिसके थ्रू आप ट्रेड लेते हो और ट्रेड को अच्छा प्रॉफिट में निकालते हो। ऐसा नहीं है कि ये मैनुअली की जाती है, एल्गो के थ्रू भी पॉसिबल है। और हमारा सिस्टम का जो वर्किंग स्टाइल है जिससे कि नोटिफिकेशन के थ्रू जो ट्रेड लगता है अलर्ट के थ्रू, वेबबुक के थ्रू, वो ऑलरेडी इसी कंडीशंस पे काम कर रहा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 2 हैंड रेज हैं जतिन जी का और गजानन जी का। मुझे बताएंगे क्या क्वेश्चन है प्लीज, फिर हम आगे मूव करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि साइडवेज ट्रेड का कैसे पता चलता है और एक्यूरेट ट्रेड बनती है जो आपके वेल्थ प्रोटेक्टर में, वो कैसे पता चलता है? उसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर मेरे को। ठीक है, वो तो चार्ट एक बार चार्ट पर दिखाइए। चार्ट पे जब मैं आऊंगा, चार्ट प्रेजेंट करूंगा आपकी स्क्रीन पे, तब हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि साइडवेज ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और देखिए साइडवेज ट्रेड बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जतिन जी, जब आपका मार्केट एक ही प्राइस रेंज में मूव कर रहा है। मान लीजिए आप XAUSD में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में, फॉरेक्स गोल्ड में, तो फॉरेक्स गोल्ड में आपका 2349 का प्राइस चल रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो 2349 से लेके वो और आपकी ट्रेड जब बनी थी तो एंट्री थी आपकी 2339 और 2349 का आपका टारगेट है। प्राइस इसी रेंज के बीच में मूवमेंट दे रहा है, या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट के रेंज के बीच में मूवमेंट दे रहा है कंटिन्यूसली, और उस चैनल से बाहर नहीं जा रहा है, कोई भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है ना। प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट्स जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि मान लीजिए ट्रेड ने गैप अप ओपनिंग दिया और उस गैप अप ओपनिंग के बाद उसी प्राइस रेंज जो पहली कैंडल है उसी के मूवमेंट के बीच में मूवमेंट दे रहा है, उसी के ओपन और क्लोज के बीच में मूवमेंट दे रहा है, तो साइड बेस में काउंटर होता है, या फिर रेंज बाउंड में मूवमेंट आ जाता है। टारगेट हिट होते ही प्राइस जब एक सिग्नल से दूसरा सिग्नल बनाता है, हमारा सिस्टम जब पहले सिग्नल से दूसरे सिग्नल को जाता है कि बाय के सिग्नल से सेल का सिग्नल बनेगा, तो कई दफा मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑब्जर्व करोगे प्राइस पहले साइडवेज या रेंज बाउंड होता है, फिर एक नया सिग्नल देता है। अदरवाइज रिवर्सल आएगा तो एकदम से मोमेंटम जो बुलिश साइड था वो बेयरिश साइड हो जाएगा। तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्राइस में जो ट्रेंड चल रहा है वो चेंज होने वाला है ना। जैसे कि आप लोगों ने अभी निफ्टी को देखा, है ना, बहुत अच्छा मूवमेंट आया। कल का ही बात करता हूँ, कल के ट्रेड में जो बुलिश ट्रेड था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उससे पहले सेल की पोजीशन चल रही थी उसमें, BTST, तो वो पोजीशन कंप्लीट नहीं हुई सेल की, लेकिन उसके बाद परसों सेल की पोजीशन थी और कल अचानक से जब बुलिश मोड आया, बुलिश सिग्नल आया, तो वो बुलिश ट्रेंड को फॉलो करने लगा। तो उसका ब्रेकआउट होते ही आप समझ जाइए कि ये मूवमेंट
अच्छा है और इस मूवमेंट के साथ आप ट्रेड को निकाल सकते हो अपने प्रॉफिट में। सर वो समझ तो रहे ठीक है, मगर बिना चार्ट के कैसे समझ पाऊंगा मैं? हो? सर बिना चार्ट के तो कोई ट्रेड होगी भी नहीं, वो तो एल्गो पे स्विच करना पड़ेगा आपको। नहीं सर, एक बार चार्ट में समझा दीजिए ना यहाँ पे। हाँ, मैं चार्ट पे एक बार समझा देता हूँ, अभी चार्ट प्रेजेंट करूंगा तब मैं समझाऊंगा। और कोई ओके क्वेश्चन सर। किसी का? नहीं सर, यही सर क्वेश्चन। बताइएगा जरा। सर वो ये जो अल्गो जो है हम्म, उसमें 1:1 का करता है क्या 1:4 का करता है सर? देखिए हमने इसका एटीआर सेट किया हुआ है। स्टार्टिंग में जब आप कम कैपिटल से करेंगे तो वो कम क्वांटिटी से 1:1 के रेशो पे ट्रेड करेगा। आप चाहते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन आपके ऊपर और हमारी टीम के बीच रहेगा, आप इसको 1:2 तक भी ले जा सकते हैं, 1:3 तक और 1:4 तक भी। लेकिन जो हमारे सजेशंस रहेंगे वो 1:2 तक रहेंगे, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट कैप्चर करने के लिए आपको मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ता है ना। जिस भी सेगमेंट में आप ट्रेडिंग करते हो, मान लो आपने हमसे कहा कि सर हमें प्योरली ऑप्शंस में करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, तो उसके बिहेवियर के ऊपर ही आप ट्रेड कर सकते हो कि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है। अदरवाइज अगर आप साइडवेज मार्केट में 1:4 का रेशियो निकालना चाहोगे तो सारी ट्रेड्स आपकी फॉल्स ट्रेड होगी और आपको लॉस देंगी। तो वो डिपेंड करता है डे टू डे मार्केट प्राइस पे, मार्केट मूवमेंट पे, और उसी हिसाब से हम आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हैं। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप मैनुअली भी ट्रेड करते हैं तो आप भी उसी हिसाब से मैनेज करें। सर उसमें जो स्टॉक जो है ना सर, उसमें अभी वो बॉटम से पकड़ेगा तो हमको ज्यादा फायदा मिलेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉम द हेड टू टेल की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी। ठीक है, हेड टू टेल में रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन शोल्डर से अगर आप पकड़ते हो, बॉडी पकड़ते हो अगर ट्रेड की, तो उसमें रिस्क कम होता है। लेकिन हाँ, प्रॉफिटेबली हमें बहुत टेम्पटिंग लगती है ट्रेड अगर जब हेड टू टेल बनती है। और वो ट्रेड तभी आपको मिल सकती है जब आप कीनली उस ट्रेड पे ऑब्जर्व रख रहे हो, नजर रख रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे सेगमेंट्स में आपको मिल जाएगी। वेल्थ प्रोटेक्टर के थ्रू अगर कोई शार्प टाइम फ्रेम आप फॉलो कर रहे हो, जैसे 5 मिनट्स और 3 मिनट का है, और आपने जो सेट किया हुआ है सिस्टम का नोटिफिकेशन अलर्ट कि वो 3 मिनट्स पे जाएगा, तो 3 मिनट्स पे डे ट्रेड आपको हेड टू टेल मिल जाएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग प्लान एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है ना। तो ट्रेडिंग प्लान आपका और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, ये एक बार डिस्कस करते हैं। आप सब लोग शायद हो सकता है अलग अलग सेगमेंट्स में काम करते हो, लेकिन सब एक ना एक म्यूचुअल सेगमेंट जरूर होगा जिसमें आप काम करते हैं, तो उसी में एक ट्रेडिंग प्लान करते हैं। मान लीजिए कुछ लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं, और कुछ लोग गोल्ड सिल्वर में करते हैं, कुछ लोग फॉरेक्स में करते हैं, कुछ स्टॉक्स में ही करते हैं। कल डू यू हैव एनी हेलो। डाउट्स अर्षद जी? हाँ जी, हर्ष जी, मैं एकदम बत- बिगिनर हूँ, तो आई हैव नो आइडिया। और मैं भी बीच से आपको मैं माजरत तलब करूँगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे अभी आपकी कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन समझ नहीं आ रही किस टॉपिक पे कहाँ से फ्रिक्वेंसी ब्रेक हो चुकी है, तो कैन यू रिपीट दिस अगेन? ठीक है। आज का हमारा वेबिनार का जो टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और अर्षद जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ वेबिनार के लिए। सबसे पहले ज़्यादा मिस नहीं हुआ है, हमने अभी थोड़ा ही मिस किया है, तो एक बार आप असल अगर में इशू है ना, मेरे को बेसिक भी नहीं पता है ना, तो मैं एकदम बिगिनर हूँ, तो मैं बता इस देता वजह हूँ से। आपको कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हम बात कर रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी जो टॉपिक है वो रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में हमें करना आना चाहिए, क्योंकि जब हमारा लॉस होता है तो वो एक लिमिटेड लॉस रहे, हमारी इमोशंस को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, हमारी कैपिटल को इफेक्ट ना करे, उसमें रिस्क मैनेजमेंट हम बात कर रहे हैं। तो जो टॉपिक अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, वो रिस्क मैनेजमेंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, और उसमें से सब टॉपिक जो है जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आपने इसमें अब एल्गो सॉफ्टवेयर का जिक्र किया था ना, उसके रिगार्डिंग मैंने हाँ, तो कुछ आप अगर बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके एल्गो का इंस्टॉलेशन कराएं, क्योंकि एल्गो आपको वो एफिशिएंसी देता है जो आप मैनुअली नहीं कर सकते रिस्क हमें मैनेज। उसी के बारे में थोड़ा सा मुझे जानना था। ठीक है, आप अपना जो व्हाट्सएप है उस पे जिस नंबर से लिंक आया है आपको वेबिनार का, उस पे एक बार आई लिख गाइस दीजिए। हाँ, आप उस पे एल्गो लिख के रिवर्ट कर दीजिए, वो आपको कनेक्ट करके पर्सनली गाइड कर देंगे एल्गो पे। ठीक, ओके। ठीक, हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम
ट्रेडिंग प्लान की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमारा ट्रेडिंग प्लान हमारे पास हो। ट्रेडिंग प्लान तभी बनेगा जब आप एक सेगमेंट डिसाइड कर लेंगे। सेगमेंट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका पहला सेगमेंट की बात करूँ तो आपका ऑप्शंस है। मोस्टली ट्रेडर्स उसमें ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं, बट ऑप्शंस में नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस स्टॉक की वॉलेटिलिटी कितनी है, कितना मूवमेंट रहेगा। मार्केट के प्रिडिक्शन से नहीं, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड करना है आपको, क्योंकि प्रिडिक्शन आपकी ईगो को ब्रेक कर देगा। मान लीजिए आपने प्रिडिक्ट किया कि भाई 24,500 की सी लेना है और मार्केट वहां से रिवर्स हो गया, तो सी की जगह पी हिट हो गया, तो आपका तो ईगो हर्ट हो जाएगा, वहां पे सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा कि भाई मैंने प्रिडिक्ट किया 4 दिन से बैठ के मार्केट को और वो रिवर्स हो गया। हाँ जी धर्मेंद्र जी बताइए। सर जी, मैंने आपका वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, एल्गो के उसमें लिया हुआ, लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं हुआ मेरे उसमें। ठीक है, अभी मीटिंग के बाद इंस्टॉल करवा देंगे सर। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि रिस्क मैनेज होता है और वो हम खुद मैनेज करते हैं, कोई हमारे लिए दूसरा नहीं करेगा। तो इसकी स्टडी आपको कंटिन्यू करते रहना है, और अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है तो आप एल्गो के साथ जा सकते हैं, वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि जो सेगमेंट आपने चूज किया हुआ है उस सेगमेंट में ट्रेडिंग प्लान आप बनाएं। ट्रेडिंग प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके का ट्रेड कर रहे हैं, द मोड ऑफ ट्रेड यू आर चूजिंग, द मोड ऑफ पोजीशंस व्हिच यू आर मेकिंग। वो आपकी इंट्राडे है, स्कैल्पिंग है, या आपकी बीटीएसटी है ना, किस तरीके की पोजीशन है, तो उसी तरीके का आप स्टॉप लॉस भी प्लेस करेंगे, तब जाके उसका रिस्क मैनेज होगा। मान लीजिए आपने 230 पे एंट्री लिया और 230 से लेके आपका ट्रेड का जो टाइमिंग है वो नेक्स्ट डे का है कि बीटीएसटी करना है या एसटीबीटी करना है, उसी हिसाब से आप टारगेट भी सिलेक्ट करेंगे। और अगर टारगेट सिलेक्ट कर रहे हैं वो आज के दिन में पूरा नहीं होगा, आपको भी पता है, तो आपको एसएल डालना जरूरी है, उस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। ये एक ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ही आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे ही आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि आपके ट्रेडिंग प्लान में, जो आप ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं उसमें रिस्क मैनेज करना चाह रहे हैं, उसमें एंट्री और एग्जिट कहाँ है। जब तक प्री डिफाइंड एंट्रीज प्री डिफाइंड एग्जिट नहीं आपको पता होगा, तब तक आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे। बहुत से क्लाइंट क्या करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, ट्रेड ले लेते हैं, पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन मूवमेंट खत्म कहाँ होगा, मूवमेंट चेंज कहाँ होगा। पोजीशन बना के तो आप प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन उस प्रॉफिट को निकालना कब है। आइस क्लोज करके पोजीशन बनाने को ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। पोजीशन क्लोज करना भी आना चाहिए, और वो तभी होता है जब प्री डिफाइंड एंट्रीज और एग्जिट आपको पता होती हैं, और वो वेल्थ प्रोटेक्टर के सिस्टम के थ्रू कंटिन्यूअसली आपको मिलती हैं। इवन एल्गो भी हमारा वो आपको ऑटोमेटिकली प्लेस करके देता है। नाउ लेट्स मूव अहेड। आइडेंटिफाइंग द रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। एक ट्रेड में कितना रिस्क है आपके, वो आइडेंटिफाई अगर आप कर लेंगे तो आप इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भूल जाएंगे। आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस, कि जो मैं अब कह रहा हूं आपसे, अगर आप सीख जाते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल रिस्क इन योर ट्रेड्स, आप इमोशनल ट्रेडिंग को भूल जाएंगे बिल्कुल। जो अभी आप इमोशनली ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, ट्रेड से बाहर निकल आते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके एक बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको उसका फाइनेंशियल रिस्क नहीं पता है। मान लीजिए मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है और 10,000 रुपए की मैंने एक ट्रेड पोजीशन बनाई है किसी भी सेगमेंट में XYZ, और 10,000 रुपए की पोजीशन का फाइनेंशियल रिस्क कितना हो सकता है मुझे, अगर ये मुझे पता है तो मेरा इमोशन उस ट्रेड से कनेक्टेड ज्यादा टाइम नहीं रह सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी माइंडसेट बना चुका हूँ अपना कि मेरा 4,000 रुपए का लॉस होगा, 6,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और अगर 4,000 से 8,000 होगा तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा, और कॉस्ट टू कॉस्ट के बाद कंटिन्यूसली उसको ट्रेल करता रहूंगा जब तक मार्केट मुझे पैसा दे रहा है। और जब मेरे दोनों टारगेट हिट हो जाएंगे तब मैं वहां से एग्जिट ले लूंगा। मैंने 4 लॉट से ट्रेड लिया है, दोनों टारगेट हिट होते ही मैं 2 लॉट काट दूंगा, उसके बाद भी अगर ट्रेंड मोमेंटम में रहता है, मोमेंटम फॉलो करूंगा, तो मैं अपने टीएसएल को ट्रेल करूंगा। दिस इज हाउ यू मैनेज योर फाइनेंशियल रिस्क।
एंड हाउ यू आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल रिस्क। अगर ये आप सीख गए तो आप ट्रेडिंग में इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहेंगे, राइट? क्योंकि आपके 1 लाख के कैपिटल का 10,000 की पोजीशन बनी है, 10,000 का भी रिस्क आपको पता है कितना है ना? इसमें बहुत सारी और चीजें होती है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि भाई 1% रूल क्या होता है ना, 10% रूल क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आप ये चीज समझ जाइए कि आपकी कैपिटल अगर 1 लाख नहीं है, 40,000 है, 20,000 है, 25,000 है, उस कैपिटल में से कोई भी पोजीशन आप बना रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कितनी रिस्क है उस पोजीशन में। और अगर आप आइज क्लोज करके अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एल्गो के साथ जाइए। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को टाइम दीजिए वो चीज सीखने का। हम आपको ये सारे वेबिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए देते हैं कि आप इस चीज को समझें कि सीखना बहुत जरूरी है। और मैनुअली अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे एल्गो के साथ जाइए, हम उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, 0 फ्री ऑफ कॉस्ट है एल्गो सिस्टम हमारा आपके लिए, हमारे सारे क्लाइंट्स के लिए। आपके पास टाइम होगा सीखने का, आपका प्रॉफिट बनेगा स्लोली स्लोली, और आप उस चीज को सीख के फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना? अभी किसी के कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड? सर स्टॉक ऑप्शन में करने के लिए कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा सर? एटलीस्ट 25 to 50,000 के बीच में होना चाहिए, लमसम 30-40 हजार से ऊपर, या 25,000 मिनिमम 50,000 तक होना चाहिए। Then daily I can get 1,000 rupees as a profit. Easily that is possible. Okay sir, thank you. Okay, thank you. Any more doubts, any more questions किसी? ठीक है, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं एक बार फाइनल डिस्कशन करके मीटिंग को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी वेल्थ प्रोटेक्टर के चैनल पे। आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि आप उसे सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो वहीं पे ही मिलेंगे। जब मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं, है ना, मेरा एक हमेशा से आप लोगों से एक कोटेशन रहा है कि लेट्स मेक पीएनएल ग्रीन टुगेदर। तो वो ग्रीन तब होगा जब तक रेड है, तब तक आप उसे एनालाइज करें। एनालाइज कैसे करेंगे कि आप परफॉर्मेंसेस जो अपनी है मंडे टू फ्राइडे, वो परफॉर्मेंस एनालिसिस बनाएं, हर एक ट्रेड को अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस एक डायरी पे, एक कॉपी पेन लेके लिखें, एक पेपर पे लिखें। सैटरडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को बैठ के लिखें और अंडरस्टैंड करें कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। वो मिस्टेक हमारे वेल्थ प्रोटेक्टर के जो सारे वेल्थ प्रोटेक्टर के हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, और डिस्कस करने के बाद आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे आपने गलत एंट्री ली। तो आगे इन फ्यूचर वो आपको हेल्प करेगा कि आपको कोई भी गलत एंट्री ना मिले। और जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, आप गलत एंट्रीज लेते रहेंगे, क्योंकि जब तक एक इंसान को पता ना चले कि वो गलती कर रहा है, उसके लिए वो गलती नहीं होती है। तो वो चीज़ें समझिए। प्रॉफिट अगर गलती से आ रहा है तो वो प्रॉफिट ट्रेडिंग का नहीं है, वो आपकी किस्मत का पैसा है जो आपको गलती से मिल गया। बार बार उस गलती को रिपीट ना करें, क्योंकि और किसी की किस्मत का पैसा आपकी किस्मत में आया है तो वो लेके चले जाएगा। ठीक है, अभी जिसको जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। और पर्सनली आप कनेक्ट करना चाहते हो तो जो नंबर चैट में दिया हुआ है उस नंबर पे आप रिप्लाई कर सकते हो एल्गो, जो एल्गो से रिलेटेड क्वेश्चंस है, या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इंस्टॉलेशन करवाना है किसी को एल्गो का तो उससे भी आप अपना रिप्लाई दे सकते हो। नंबर सर चैट में शेयर किया मेरा हुआ है। धर्मेंद्र कुमार सर, मेरा इंस्टॉलेशन एल्गो में होना है सर। परसों मैंने लिया था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अकाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ होगा धर्मेंद्र जी, जैसे अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा इमीडिएटली एल्गो में आपका स्विच हो जाएगा। जी सर जी, यही कह रहे थे टीम की, अभी आपका वो ट्रांसफर नहीं हुआ है अकाउंट से। हाँ, तो अकाउंट ट्रांसफर इसलिए नहीं हुआ होगा कि आपके पास मेल आया होगा, आपने चेक नहीं किया। अगर आप अपना जीमेल चेक करेंगे, जो रजिस्टर्ड ईमेल है आपका एंजल वन में, एक बार वो चेक कर लीजिए और टीम के साथ कनेक्टेड रहिए। जैसे ही मेल आ जाएगा अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, इसमें अलर्ट आता है तो मेरे को शो नहीं होता है इसमें। आपका
हाँ, मैसेज आपका में नोटिफिकेशन। साउंड चेक करवा लीजिए एक बार, मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए मीटिंग के बाद, मैं चेक कर लेता हूँ एनीडेस्क के थ्रू जतिन जी। एक्चुअली एल्बियो सॉफ्टवेयर में हाँ स्टॉक ऑप्शंस प्रॉपर अच्छे से हो जाते हैं। हाँ, प्रॉपर अच्छे से होते हैं स्टॉक ऑप्शंस, ये बैक टेस्टेड है Algo। आप इसमें इक्विटी, कैश, कमोडिटी, आपका स्टॉक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग, एफएनओ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, ये और क्रूड ऑयल में भी काम जी करता है? क्रूड ऑयल में? हाँ करता है सर क्रूड। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सो मच, आई विश यू एवरीवन अ गुड टाइम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग वेल्थ प्रोटेक्टर्स वेबिनार। नेक्स्ट वेबिनार जो होगा वो थर्सडे को सेम टाइम पे होगा, आप सब लोग नेक्स्ट वेबिनार थर्सडे को ज्वाइन करें। वी विल मीट अगेन ऑन थर्सडे सेम टाइम। थैंक यू सो मच, विश यू गुड टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू।